फलाने के पास, ढिमके के पास, सबके पास पैसा है। बिलावल कुछ नहीं करता, जेब से एक बड़ा सा कटोरा निकालता अपना और सबसे मांगना शुरू कर देता। ये इसीलिए पाकिस्तान को नहीं बुला बोलते हैं। इमरान खान ने झूठ बोला था, उसके अंदर समुद्र की ओर चले जाओ, वहां पे इतना तेल पड़ा हुआ है, इतना तेल पड़ा हुआ है कि सऊदी अरेबिया, क्योंकि रूस ये कहता है कि भाई अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो फिर नेटो के ट्रूप्स और नेटो की मिसाइल। ये बंदा है जो पूरा चाइना से पैसे लेके हर जगह घुसा रहा है, पैसे हर जगह दे रहा है पैसे। और इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के श्री अजीत डोवाल जी पहुंचे जद्दा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में यूक्रेन और रूस के बीच में सुलह हो जाए, शांति हो जाए, इसकी मीटिंग चल रही है। थी तो ये मीटिंग यूक्रेन और रशिया के बारे में, लेकिन रशिया को नहीं बुलाया। यार रशिया से ना दुनिया बिल्कुल नाखुश है। रशिया बहुत परेशान है दुनिया से, क्योंकि रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला करा तो उससे क्या हुआ कि दो तीन चीजें हुई। एक तो दुनिया का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो हिल गया, दुनिया का जो एनर्जी का ऑर्डर है, तेल, क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल, वो एनर्जी ऑर्डर हिल गया। बट तीसरी बात थी जो यूरोप को पसंद नहीं आई और नेटो को पसंद नहीं आई और अमेरिका को पसंद नहीं आई भाई, वो ये बात है कि रूस जब बढ़ता है ना, यूक्रेन कहां है, ये पूरा एरिया ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है। यानी कि रूस बढ़ रहा है नेटो की चौखट पे। और सारा गेम ये है क्योंकि रूस ये कहता है कि भाई अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो फिर नेटो के ट्रूप्स और नेटो की मिसाइल्स रशिया के बॉर्डर पे होंगी। और रूस का ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बड़ा वाजिब है। देखो उसने अटैक करा, ये बात मैं मानता हूं गलत थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये पॉइंट उसका वाजिब है। ये उसका जो, अब इसमें भी कई सारी बहस है कि साहब यूक्रेन तो एक सॉवरेन मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है और यूक्रेन को पूरा हक है कि वो अपने मर्जी का जो करे। इतनी आसान चीजें नहीं होती, ठीक है, इतनी आसान चीजें नहीं होती। अब मैं खुद का बता लूं, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना की जब सबमरीन आई, श्रीलंका आई, चाइना की सबमरीन, चाइना के स्पाई शिप्स आए, तो भारत ने प्रोटेस्ट करा। भारत ने बोला यार ये क्या बेवकूफी हो रही है। अब श्रीलंका कल ये बोले भारत को कि साहब हम भी सॉवरेन मुल्क हैं यार, हम भी खुद मुख्तार मुल्क हैं। वो तो है ही श्रीलंका इज अ सॉवरेन कंट्री, राइट। लेकिन अगर चाइनीज वॉरशिप्स आते हैं, वहां पे आते हैं और इस मंशा से आते हैं जो भारत को लगता है कि हमारे ऊपर स्पाई कर रहे हैं, जो कि कर भी रहे हैं, तो भाई भारत ऑब्जेक्ट करेगा, राइट। नेपाल हमारा पड़ोसी, खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हमारी कितनी भी दोस्ती हो, कितनी भी भाईबंदी हो नेपाल के साथ, लेकिन भारत अलग मुल्क है, नेपाल अलग मुल्क है, दोनों सॉवरेन मुल्क हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशंस। लेकिन अगर चाइना का वहां पे इन्फ्लुएंस होता है तो भारत को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो आप सोचिए पुतिन के दिमाग से। पुतिन ये कहता है कि यार यूक्रेन बिल्कुल मेरे बगल में है, मेरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर है, हम दोनों के बॉर्डर ऐसे मिले हुए हैं। और यहां पे अगर नेटो की मिसाइल्स, अगर नेटो अपनी मिसाइल यहां पे लगाता है तो फिर पूरा रूस खतरे में है। यहां से मामला शुरू होता है दोस्तों। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। तो एनीवे, डोवाल साहब पहुंचे। डोवाल साहब ने बड़ी स्टेट्समैन लाइक स्पीच दी वहां पे और भारत का पक्ष रख दिया कि बॉस देखो, भारत इस युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। भारत ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है, यानी कि सब लोग कानून को फॉलो करें, भारत चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो, भारत चाहता है पीस हो। अच्छा, 10 एक पॉइंट भी लोगों ने लिखे थे, लेकिन भारत ने यह भी बोला, यानी कि डोवाल साहब थे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उन्होंने यह बोला डोवाल साहब ने कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, राइट, ये जो पूरा मामला है ना, ये 10 पॉइंट का कि हम ऐसे पीस करेंगे और वैसे शांति होगी, ये दोनों पक्ष, जो रूस वाला पक्ष है और या फिर ये यूक्रेन वाला पक्ष है, दोनों पक्ष अग्री नहीं कर रहे इस पे। तो फिर ऐसे तो बात चलेगी नहीं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता क्या है? इसमें सिर्फ एक ही देश है जो निष्पक्ष है और जिसकी बात दोनों यूक्रेन और रूस मानते हैं, और वो है भारत। और ये दुनिया कहती है, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, दुनिया कहती है कि अगर शांति होगी तो उसमें भारत का एक बहुत अहम किरदार होगा, भारत करवाएगा, क्योंकि भारत किसी के साथ नहीं है। भारत कह रहा है ठीक है यार, रूस से हमारी दोस्ती है, लेकिन हम यूक्रेन को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। हम हथियार किसी को नहीं दे रहे, लेकिन यूक्रेन को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, राइट। तो ऐसी बात नहीं कि हम रशिया से पुरानी दोस्ती, इसका मतलब यूक्रेन को बोला भाड़ में जाओ, ऐसी बात नहीं है। दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बड़ी हलचल हो गई कि भाई बिलावल भुट्टो को भी बुलाना चाहिए था। पाकिस्तान भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान भी बहुत इसमें काम कर सकता है,
ये पाकिस्तानियों का मानना है। और पाकिस्तानियों का हर समय ये मानना है कि हम कुछ अहम कर सकते हैं। उन्होंने आज तक 75 साल में एक फूटी कौड़ी नहीं करी किसी के लिए। वजन नहीं है पाकिस्तान में, क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, पैसे नहीं है पाकिस्तान में, इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान में, डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान में। और जैसा मैंने बोला पहले, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बोली, क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। कोई पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, कोई पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करता। इन्होंने जाना था, वहां पे भी मांगना था। इन्होंने देखा, अच्छा ओके, सऊदी अरब में हो रहा है, जद्दा में, इसका मतलब सऊदी के पास तो पैसा है ही, इंडिया के पास भी पैसा है, यूएस के पास भी पैसा है, फलाने के पास, ढिमके के पास, सबके पास पैसा है। बिलावल कुछ नहीं करता, जेब से एक बड़ा सा कटोरा निकालता अपना और सबसे मांगना शुरू कर देता। ये इसीलिए पाकिस्तान को नहीं बुलाते। और पाकिस्तान, चलिए मजाक अपनी जगह है, ठीक है, चलो वो नहीं भी मांगता, बिलावल नहीं भी मांगता, पाकिस्तान करेगा क्या? और जो पाकिस्तानी, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, फैक्ट पे बातें करते हैं। लेट्स टॉक फैक्ट्स। सच है, हक वाली बात करनी चाहिए, सच वाली बात करनी चाहिए। आप लोग करोगे क्या? आपने करना क्या? आप ये पहले ये बता दो हमें, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो? हमारी तो रूस के साथ अरबों डॉलर की ट्रेड है और 75 साल पुरानी हमारी तारीख जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए रूस हमारी बात मानता है। आप लोगों ने क्या करा? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था तो इमरान खान ने पहले भंड मारा कि हमें तेल खरीदना चाहिए। शहबाज शरीफ प्रेशर में है, उसने भी भंड मारा। आपने रूस से तेल खरीद लिया और तेल आने के 2 महीने के बाद आपने अपने खुद पेट्रोल और डीजल को 20 रुपए दाम उसके ज्यादा बढ़ा दिए। अरे भाई, आप रूस से तेल ले रहे हो तो या तो लोगों को बेनिफिट दो, आप या तो पाकिस्तानियों को बेनिफिट दो। अगर उनको बेनिफिट नहीं दे रहे तो कहीं बाहर बेच के उसका फायदा करो। कुछ ना फायदा होना चाहिए। जो तेल आया है रूस से पाकिस्तान के अंदर, उसमें क्या पूड़ियां तलनी है आपने, भटूरे तलने हैं, कुलचे तलने हैं उसके अंदर? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं यार? मतलब अकल बेच खाई पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो रहे हैं कि यार इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हमें नहीं बुलाया। तुम करते क्या वहां पे, ये बताओ ना, तुम करते क्या वहां पे? तुम्हें लोग बोलते रहते कि भाई ये मीटिंग यूक्रेन और रूस के बारे में है, तुम कश्मीर करते वहां पे। फिर तुम मांगने लग जाते, फिर तुम कहते इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करते, फिर तुम पैलेस्टीन के ऊपर बात करते, ठीक है, फिर तुम कहते कि कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बनाया है, फिर तुम कहते हम जज्बे वाली कौम हैं। यही तो तुम्हारे 2-4 डायलॉग हैं, 5 डायलॉग हैं। इसी पे तो तुम्हारी पूरी नेशनल आइडेंटिटी, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, तुम्हारी हर एक पॉलिसी इसी पे तो बेस्ड है। और दुनिया ये सुन के पक गई है यार। वर्ल्ड डज नॉट वांट टू हियर योर नॉनसेंस। दुनिया ने बस कर लिया, दुनिया ने हाथ जोड़ लिए, कहती पाकिस्तान कान पकड़ते हैं यार, तुम दूर रहो। और तुमने कंट्रीब्यूट क्या करना है? हाउ विल पाकिस्तान? ये पाकिस्तानी मीडिया वैसे ही कल से पागल हो रखा है कि अजीत डोभाल को बुलाया है वहां पे तो कोई साजिश हमारे खिलाफ। ओ भाई, द वर्ल्ड इज जस्ट अपोलोजाइजिंग। दुनिया माफी मांग रही है आपसे यार, कान पकड़ के माफी मांग रही है, हमें बख्श दो यार, ठीक है, मेहरबानी हमें बख्श दो। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। अच्छा जी, दूसरी खबर पे आते हैं दोस्तों। जैसा मैंने बोला था ना, पाकिस्तानियों को बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में, बहुत ज्यादा गलतफहमी है। अब इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो अंदर ही अंदर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसको जहर खिला दिया, वो खिला दिया, वो दुनिया भर की बकवास। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जहर जूर नहीं खिलाया, ठीक है ना। जो फॉरेन में बैठे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी सारे के सारे अब्रॉड हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं, जिस बंदे की, ठीक है, जिस बंदे की थोड़ी सी भी वक्त है, थोड़ा सा भी उसके पास पैसा है, थोड़ी सी भी वेल्थ है, वो सिटीजनशिप लेकर बाहर भाग जाता है। पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान की सारी सियासत बाहर से होती है। आज की तारीख में भी पाकिस्तान की सियासत दुबई से हो रही है, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात। पाकिस्तान में ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, राइट, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? इमरान खान को पकड़ लिया, तो अब ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जरा इंटरफेयर करो इस चीज में, अमेरिका जरा दखल अंदाजी करो। कोई कनाडा में दौड़े दौड़े फाइल लेकर जा रहा है कि आप दखल अंदाजी करो, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कोई यूके में कर रहा है, कोई यूरोप के अलग कैप, जहां पे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के जो दीवाने हैं, वो भाग भाग के कह रहे हैं, ओ भाई हमारे कायदे फलाना, कायदे ढिमका, कायदे आजम को जेल में डाल दिया, बचाओ बचाओ, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। एक तो ये पहले खुद जाके गोरों के पैर पकड़ते हैं कि हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करो, ठीक है। ये खुद अपनी सॉवरेनिटी जो है, अपनी खुद मुख्तारी, खुद उसको गिरवी रखते हैं पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी आपसे बोल रहा हूं, खासतौर से जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है गोरा जो है वो खुदा है। आपने उसको खुदा का दर्जा दे रखा है गोरे को, कि गोरा बोलेगा तो लोग प्रेशर में आ जाएंगे। इंडिया से सीखो, गोरा बोलता रहता है, 2 थप्पड़ मारे निकारा गोरे को, कौन पूछता भाग ऐसा, कौन है मैं करा गोरे को, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज इंडिया के पास पैसा है, इंडिया का $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया इसलिए सुन रहा है। इंडिया पहले भी नहीं सुनता था इनकी,
आज नहीं सुना, आज तो बिल्कुल नहीं सुनता, पहले भी बिल्कुल नहीं सुनता था इंडिया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल आप लगा लो कि 1 बिलियन पे आ गए थे, तब नहीं सुनी हमने इनकी। तो फिर किसी का यह बोलना कि साहब पाकिस्तान में बाहर से इंटरफियरेंस होता है। इमरान खान ने पूरे समय क्या बोला? इमरान खान ने बोला कि मेरी जो हुकूमत थी वो अमेरिका बहादुर ने गिरा दी है साहब, वो डोनाल्ड लू पता नहीं कौन है वो, उसने साजिश करके मेरी हुकूमत गिरा दी। ओ भाई, अगर अमेरिका ने तेरी हुकूमत गिराई है तो फिर अमेरिका से क्यों मिन्नतें तरले कर रहा है कि मुझे आके बचाओ? वो तो बुरे लोग हैं, अमेरिका तो बुरा है, तो फिर अमेरिका से क्यों भीख मांग रहे हो? अच्छा, अमेरिका ने भी कमेंट दे दिया, देखो अमेरिका ने बोला, ये देखो यूएस का क्या कमेंट आया, बड़ा बड़ा मजेदार कमेंट आया यूएस का। यूएस का ये कमेंट है कि भाई यूएस कॉल्स इमरान खान अरेस्ट इन तोशाखाना केस इंटरनल मैटर। ठीक है जी, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट ने ये द न्यूज, ये पाकिस्तानी अखबार है द न्यूज, पाकिस्तानी अखबार न्यूज ने लिखा स्टेट डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने बोला कि जी देखो ऐसा है कि ये सब आपका इंटरनल मामला है, ठीक है, इमरान खान को जहर देना है, जलेबी देनी है, रबड़ी खिलानी है, पोटेशियम साइनाइड खिलानी है, वो आपका हेडेक है, आपको जो करना है करो, डोंट इन्वॉल्व अस। ठीक है, बेसिकली अमेरिका ने ये बोल दिया कि हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, और फिर ये भी बोल दिया कि ये जो इमरान खान ने बोला ना कि अमेरिका ने मेरी सरकार गिराई है, मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई, अमेरिका कहता है बकवास है। यार देखो ना, यही चीज़ है कि ना, कल जो रेड़ी लगाता ना सड़क पे, वो बोले कि यार मुकेश अंबानी ने मेरे खिलाफ साजिश करी है, वो कह सकता है, उसका हक है बोलने का। तो पाकिस्तान वो रेडी वाला है जो कहता है कि मुकेश अंबानी ने मेरे खिलाफ साजिश करी है। एलॉन मस्क आया था, एलॉन मस्क खास मेरे खिलाफ साजिश करता है रोज। ये पाकिस्तानियों को बहुत गलतफहमी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी इनको ना, इनके बाप दादाओं ने झूठ बोला है पाकिस्तान में कि बेटा एक तो तुम्हारा मुल्क वसाइलों से माला माल है, तो सारे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। पढ़े लिखे पाकिस्तानी, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं टॉप, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं टॉप, जो इनके कॉलेज के प्रोफेसर हैं टॉप के, जो इनके जिसको कहते हैं ना थिंकिंग क्लास, जो दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, सारे के सारे दिन रात झूठ बोलते हैं कि हमारा मुल्क वसाइलों से, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर वेल्थ बहुत है, मिनरल नेचुरल वेल्थ है, मिनरल वेल्थ है, बहुत है। कोई जाके माइक लेके बोलेगा कि जहां पे मैं खड़ा हूं उसके अंदर 200 अरब डॉलर का कोयला पड़ा हुआ है नीचे। ओ भाई, पड़ा है तो निकाल के बेच, कॉपर पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। रोज झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, रोज झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने झूठ बोला था, इमरान खान ने बोला था कि कराची का जो कोस्ट है ना, जो उसका समुद्री किनारा है, उसके अंदर समुद्र की ओर चले जाओ, वहां पे इतना तेल पड़ा हुआ है, इतना तेल पड़ा हुआ है कि सऊदी अरेबिया शर्मा जाए। बस पाकिस्तानियों को बोलना है जब है तो निकाल लो। नहीं, ये तो साजिश है, ये हिंदू साजिश करता है, बस यही है। तो भाई अमेरिका ने बोल दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं इमरान खान से, यार तुम्हारा बंदा है, तुम झेलो, वैसे ही इज अ माइग्रेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका ने उनको धुतकार दिया। तो पाकिस्तानी परेशान है कि भाई हमें इतनी तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हमें तो हमारे बाप दादों ने यही बताया था कि जो सूरज है वो रावलपिंडी से उगता है और वो कराची में डूब जाता है, अगले दिन लाहौर से उठता है और वो कहीं पे हैदराबाद सिंध में डूब जाता है, या कहीं से उठता है कहीं पे। इनको यही लगता है पाकिस्तानियों को कि दुनिया पाकिस्तान के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जबकि दुनिया इनको पूछती नहीं है, इनको पूछती नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि अफगानिस्तान बगल में है। अगर बीच में गड्ढा होता ना अफगानिस्तान की जगह, भाई साहब कोई पाकिस्तान में एक बंदा नहीं आता घूमने के लिए, एक बंदा अभी भी नहीं आता घूमने के लिए, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ मुड़ के नहीं देखता। तो ये सब झूठ, इमरान खान का ये हो गया जेल में, किसको फर्क पड़ रहा है यार? मैं तो इसलिए कवर करता हूं क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, 85-90% मेरी ऑडियंस इंडियन है, उनको मजा आता है। वो कहते हैं मेजर साहब नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, अमेजॉन प्राइम नहीं चाहिए, पाकिस्तान के बारे में बताओ, बड़ी हंसी आती है, बड़ा अच्छा लगता है। फॉर अस इट इज फन, वी आर मेकिंग फन ऑफ यू। हम तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम तुम्हें जलील कर रहे हैं। इंडियन ऑडियंस को पसंद आता है, वो कहते हैं हाँ जरा बताओ क्या कर, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। तो जब हम पाकिस्तान का सिस्टम देखते हैं कि खुद के बंदे ने कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया और उसकी पैंट को ऐसे डंडे के ऊपर पूरे लाहौर में घुमाया, तो हमें हंसी आती है। दैट्स इट, दैट इज द लेवल ऑफ योर इंपॉर्टेंस। आपकी वजह से भारत हंसता है, आप कॉमेडी नाइट्स हो भारत के लिए, पाकिस्तान। दैट्स इट। तो अपने आप को ये मत समझना कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो फोन करेगा व्हाई इज इमरान खान नियाजी इन जेल। उनको क्या फर्क नहीं पड़ता यार, तो जेल पे है, छत पे है, पानी की टंकी के ऊपर है, अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको ना, इनके जो जिन्ना विन्ना ने झूठ बोल दिया उनको। एक बार जिन्ना ने बोल दिया कि तुम बड़ी अजीम कौम हो और तुम शाहीन हो। इकबाल ने इनको कोई स्टोरी सुना दी शेर व शायरी करके, अल्लामा इकबाल ने, कि तुम शाहीन हो और तुम्हारी परवाज़ है फलाना। इन्होंने एक्चुअली बिलीव कर लिया कि हम शाहीन हैं। अब शाहीन नहीं, तुम
कौवे हो, बड़े आए शाहीन, सबसे लोन ले रखा है। शाहीन मतलब ईगल, बाज को कहते हैं दोस्तों शाहीन, ठीक है ना। ये अपने आप को हम शाहीन हैं, हम फलाना है, झूठ बिल्कुल। एक दोस्तों एक खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक इंडिया का न्यूज पोर्टल, ठीक है जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेट करा कि भारत में एक न्यूज पोर्टल है और उसको इंडियन है जो उसको चला रहा है, ठीक है, एक इंडियन उसको चला रहा है और उसको चाइना से फंडिंग मिल रही है और वो चाइना की तारीफें कर रहा है और वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि अपने देश के खिलाफ साजिश करे इंडिया में बैठ के, इंडिया का जो संविधान है उसका इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके ये बंदा फायदा उठा रहा है। इसका नाम है नेविल रॉय सिंघम, नाम देखो सिंघम है इसका। 2 साल पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन करा था और मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक के बारे में यह कहा गया है कि इसको 38 करोड़ की फंडिंग मिली बाहर से, 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली बाहर से। और जब पता लगाया गया कि ये कहां से आई है, ठीक है, तो नेविल रॉय ये अमेरिकन है, सिटीजनशिप अमेरिकन है इसकी, ठीक है ना। कहां से आई तो पता लगा कि क्लोज एसोसिएशन विथ प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये पता लगाया। ये इसमें अमेरिका और इंडिया के एजेंसीज आपस में काम कर रही थी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह बोला है कि साहब ये इसने वहां से पैसा लिया है, ठीक है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि यार ये देखो ये पता लगाया, और अमेरिका भी बोल रहा है, सिर्फ हम नहीं बोल रहे, अमेरिका भी बोल रहा है कि ये चाइना का बंदा है यहां पे, ठीक है ना। और ये सरकार के खिलाफ और ये सब के खिलाफ ये जहर यहां से उगल रहा था, राइट। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री दैट हैज रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम सिंघम नेटवर्क। सिर्फ भारत नहीं है, इधर ब्राजील भी है, एक मैसाचुसेट्स जो कि अमेरिका में एक जगह है, वहां पे भी एक जगह है, एक मैनहट्टन में एक इवेंट स्पेस था वहां पे था, और एक पॉलिटिकल पार्टी है साउथ अफ्रीका में। ये चाइना इनको पैसे दे रहा है इन सबको। और ये जो बंदा है नेविल रॉय सिंघम, नेविल रॉय सिंघम जो है, ये बंदा है जो पूरा चाइना से पैसे लेके हर जगह घुसा रहा है पैसे, हर जगह दे रहा है पैसे, और इंडिया के खिलाफ आर्टिकल्स, इंडिया के खिलाफ ये, इंडिया के खिलाफ ये, पूरा मतलब एक इसने ऐसी सेटिंग कर रखी है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसकी, बड़ी मस्त है। देखो ना, मैं आपको कहता हूं एनजीओज सबसे खतरनाक होते हैं, एनजीओज भाई साहब सबसे खतरनाक होते हैं। ये देखो मैं आपको बता देता हूं एक बात, ये देखिए साहब, तो इसमें यह खबर है कि पहले देखिए ये तस्वीर देखिए, कोड पिंक, ये भी एक एनजीओ है अमेरिका में, कोड पिंक। कोड पिंक कहता है चाइना इज नॉट आवर एनिमी। अब ये लोगों को बीच बीच में, क्योंकि चाइना में तो आप ऐसे यूएस इज नॉट आवर एनिमी लेके अगर आप पोस्टर करोगे तो चिंग चोंग पिंग पोंग है ना, वो जीवन भर के लिए तुम्हें और तुम्हारे रिश्तेदारों को जेल में डाल देगा और तुम्हारे आस पड़ोसियों को भी डाल देगा जेल में। लेकिन अमेरिका में बकवास करने की खुली आजादी है, भारत में बकवास करने की खुली आजादी है। उसी आजादी का फायदा उठाते हैं ये चीनी मीनी चांग चांग, ठीक है ना। कोड पिंक, कोड पिंक इज ऑल्सो एन एनजीओ, उसको भी पैसा देके चाइना इज नॉट आवर एनिमी। ये जितने भी मैं बता रहा हूं ये एक्टिविस्ट है ना, ये भारत में भी देखना, वही चेहरे शाहीन बाग में मिलेंगे, वही फार्मर प्रोटेस्ट में मिलेंगे, वही हर जगह मिलेंगे ये लोग चेहरे। वही कुछ कुछ चेहरे हैं, कुछ बॉलीवुड वाले, कुछ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिक्स वाले, कुछ एनजीओ चलाने वाले, ये 5, 7, 10 लोग आपको हर जगह मिलेंगे। रेसलर्स की प्रोटेस्ट में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और मैं प्रोटेस्ट करने को गलत नहीं कह रहा, शाहीन बाग सही हो गलत हो, मेरी सिर्फ ये प्रॉब्लम है शाहीन बाग से कि उन्होंने गलत जगह प्रोटेस्ट करा, उनको वहां पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने सड़क रोकी है। जब एक निर्धारित स्थान है आपको वहां पे प्रोटेस्ट करना है। फार्मर्स प्रोटेस्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्धारित स्थान है। मेरी ये फार्मर्स से यही शिकायत है, जो हमारे किसान भाई हैं कि साहब अपने रोड ब्लॉक करके रखिए। मेरा क्या लेने देना, मैंने थोड़ा ना किसान के कानून बनाए थे, फार्म लॉज मैंने तो नहीं बनाए थे, सरकार ने बनाए थे। अब सरकार से निपटो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते, मेरा क्या लेना देना यार, मेरा क्या लेना देना। मैं तुम्हारे लॉ सपोर्ट करूं ना करूं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोलता ही नहीं फार्मिंग पे, मुझे नॉलेज नहीं है फार्मिंग की। तुम्हें जो गेहूं बेचने हमें खरीदने, हम मार्केट से आके खरीद लेते हैं, कहानी खत्म। हमें कोई लेना देना नहीं है यार, पर आपका हक है पूरा, मैं आपके हक को डिफेंड करता हूं एज एन इंडिविजुअल, मैं कहता हूं, लेकिन एक तरीका होता है उसका। अब देखिए, ये जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं, दे आर ऑल रजिस्टर्ड टू वन एड्रेस, न्यूज क्लिक। ये जो बंदा है ना, इसका सिंघम जो है, और वो नॉट ओनली, ये संबित पात्रा हैं जो भाजपा के लीडर हैं, उन्होंने बोला कि ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द मोदी गवर्नमेंट बट ऑल्सो कंस्पायरिंग अगेंस्ट इंडिया एंड ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट एंड डिस्टर्ब हार्मनी। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, मनी ट्रेल है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सिर्फ वो 34-35 करोड़ रुपए वो तो उसको डायरेक्टली मिले, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स
चाइना ने दिए हैं और इस नेवल रॉय सिंघम के थ्रू दुनिया भर में इन्होंने घुमाए हैं। ये पैसे घुमाए गए हैं और इस पैसे से चाइना ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। ये देखिए, ये जो भाई साहब है शाकाल जैसा, ये जो शाकाल है, ये देखो ये शाकाल है, ये नेवल रॉय सिंघम है, ये शाकाल है। और कोड पिंक को फाउंडर जोडी इवेंट सेंटर, ये बीच में जो है, बीच में जो बहन जी खड़ी हुई हैं, ये कोड पिंक की हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना तिगड़ी है, ये है एनजीओ वाली तिगड़ी। मोटा पैसा, मोटा पैसा, बाहर से फंडिंग, देश की नींव खोखली करो। ये है गेम इनका। पता नहीं इनको और इनके बच्चों को कैसे वो हजम होगा पैसा जो भारत मां के खिलाफ काम करके तुमने कमाया होगा, कैसे हजम होगा और कैसे तुम इसको अपने आप से जस्टिफाई वेस्टिफाई ईडी करवा देगी तुमसे। डोंट वरी, इसको ये आएगा पकड़ में, देखना ये आएगा पकड़ में, फिर उसको उल्टा लटकाया जाएगा भारत में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।